नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सहसंबंध क्या होता है। सहसंबंध ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, सहसंबंध के अंतर्गत जो है डायरेक्शन के हिसाब से सहसंबंध या कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है, जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कोरिलेशन की बात की हम लोगों ने। और मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के हिसाब से अगर कोरिलेशन को क्लासिफाई किया जाए तो वो कैसे होता है कि लो कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, एवरेज कोरिलेशन, ये सब चीजें देखी हमने। और उसमें देखा कि कोरिलेशन की कैसे व्याख्या करते हैं और कोरिलेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी के अंतर्गत एक टॉपिक और है कि क्या काजेशन के कारण, कारणता के कारण कोरिलेशन पर कोई प्रभाव पड़ता है, या कोरिलेशन कारणता के कारण कितने प्रकार का होता है, काजेशन के कारण कितने प्रकार का होता है। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि कोरिलेशन और काजेशन, जिसको काज एंड इफेक्ट कहते हैं, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या उसका कुछ प्रभाव है कोरिलेशन पे। तो कोरिलेशन एंड काजेशन, इसको देखें। ये क्या होता है कि कोरिलेशन, देखिए कोरिलेशन वास्तव में दो चरों के बीच संबंध होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि इसका कारण ये है, लेकिन वास्तव में काज एंड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कोरिलेशन नहीं बताता, ठीक है। इसको समझ लीजिए, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कोरिलेशन कभी नहीं बताता है। देखिए, दो चरों के बीच संबंध जब बनता है, मान लीजिए चर x है और चर y, दो वेरिएबल हैं, इनके बीच अगर कोई रिलेशन बनता है, रिलेशन है, तो वो तीन कारणों से हो सकता है, ठीक है। पहला कारण है कि जो रिलेशन आ रहा है, x के कारण y बढ़ रहा है, या y के कारण x बढ़ रहा है, या तीसरी परिस्थिति बनती है x एंड y दोनों किसी तीसरे कारण, मान लीजिए z के कारण बढ़ रहे हैं। ये तीन परिस्थितियां होती हैं। इन तीन परिस्थितियों के आधार पे कोरिलेशन भी तीन प्रकार का हो जाता है। जैसे अब इसमें पहला टाइप जो है कोरिलेशन का है, वो सिमेट्रिकल कोरिलेशन कहलाता है, सममिति सहसंबंध इसको कहते हैं। उसको देखिए तो वो क्या होता है। काजेशन के कारण कोरिलेशन तीन टाइप का होता है, ठीक। पहली स्थिति, पहला जो होता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कोरिलेशन, या हिंदी में सममिति सहसंबंध। सममिति सहसंबंध क्या करता है कि x एंड y के बीच जो रिलेशन है वो किसी तीसरे कारण z के कारण है, ठीक है। ये बताता है सिमेट्रिकल कोरिलेशन। अब इसको एग्जांपल से अगर यदि समझना हो आपको, तो मान लीजिए हिंदी एक पेपर है आपका और एक है इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, यदि हिंदी में नंबर बढ़ रहे हैं बच्चे के, तो नॉर्मली इंग्लिश में भी बढ़ते हैं, ठीक है। ये परिस्थिति होती है। लेकिन हिंदी में नंबर बढ़ने का कारण इंग्लिश नहीं है, न इंग्लिश में नंबर बढ़ने का कारण हिंदी नहीं, ठीक है। हिंदी में नंबर बढ़ने का कारण इंग्लिश नहीं हो सकता, न इंग्लिश में नंबर बढ़ने का कारण हिंदी हो सकता है, ठीक। ये तीसरे कारण से हो सकता है आईक्यू, ठीक। ये तीसरा कारण हो सकता है आईक्यू। तो इस प्रकार का कोरिलेशन सिमेट्रिकल कोरिलेशन कहलाता है कि x और y अगर यदि जो है बढ़ रहे हैं तो वो किसी तीसरे कारण से हो सकता है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल कोरिलेशन कहते हैं, ठीक। और अब दूसरा देखें, दूसरा कहलाता है आपका कोरिलेशन, इसी में आता है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल कोरिलेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिवर्तित सहसंबंध, रेसिप्रोकल कोरिलेशन, या
इसको सहपरिवर्तित सहसंबंध कहते हैं। ये देखिए, ये क्या होता है कि दो चरों के बीच घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति जो होती है, मान लीजिए x है एंड y, ठीक है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ता है, या ये घट रहा है तो ये भी घटता है, लेकिन आप इसमें ये नहीं बता सकते हैं कि कौन किसके कारण घट या बढ़ रहा है। ठीक, इसको समझ लीजिए, यदि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, y घट रहा है तो x भी घट रहा है, लेकिन कौन किसके कारण है ये आप नहीं बता पाएंगे, ये समस्या बनती। ठीक, अब इसको एग्जांपल से मान लीजिए समझ लीजिए, एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपका मोराल है, मनोबल है, एक चर ये हो गया, एक है सेटिस्फैक्शन, y ले लीजिए सेटिस्फैक्शन। ठीक, आपकी जो मनोबल है और सेटिस्फैक्शन जो संतुष्टि है, यदि देखिए आपका जो है मोराल ऊपर हो रहा है तो सेटिस्फैक्शन भी ऊपर होता है, मोराल घट रहा है तो सेटिस्फैक्शन भी घटता है। लेकिन अब यहां पर एक दिक्कत आती है कि कौन किसके कारण घट या बढ़ रहा है ये बताना संभव नहीं है। ठीक, अब ये यहां पर एक वही बात हो गई कि पहले कौन आया, मुर्गी आई कि अंडा आया। ठीक, तो यहां पर स्थिति एकदम से भिन्न हो जाती है। यहां पर एक दूसरे जो है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल होते हैं, दोनों बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं, लेकिन दोनों के बीच जो है कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है इसको बता पाना संभव नहीं। तो ये तो है रेसिप्रोकल कोरिलेशन, या इसको कहते हैं सहपरिवर्तित सहसंबंध। तीसरा प्रकार है इसमें, तीसरा कहलाता है एसिमेट्रिकल कोरिलेशन। एसिमेट्रिकल क्या कहता है, इसको कहते हैं असममित सहसंबंध। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि इसमें एक चर के बढ़ने से दूसरा चर अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है, मान लीजिए x है और y, ठीक, तो x का बढ़ने का कारण y हो सकता है। ठीक, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, एक चर के बढ़ने का कारण दूसरा हो सकता है। मान लीजिए, जैसे एग्जांपल से समझिए, तो एग्जांपल मान लीजिए अचीवमेंट है बालक का, बच्चे का, तो अचीवमेंट का बढ़ने का कारण IQ हो सकता है। ठीक, इस प्रकार का जो है कोरिलेशन एसिमेट्रिकल कोरिलेशन कहलाता है। तो ये तीन टाइप के कोरिलेशन हैं जो आपको जो है काजेशन के कारण, कारणता के कारण आते हैं कोरिलेशन के अंतर्गत। ठीक है, सिमेट्रिकल, रेसिप्रोकल और एसिमेट्रिकल, ये तीन प्रकार के कोरिलेशन होते हैं। ये सवाल जो है जनरली नेट वगैरह में ये सब पूछे जाते हैं सवाल। अब एक और कोरिलेशन है, इसको भी देख लें, इसको कहते हैं मिथ्या कोरिलेशन या स्पूरियस। मिथ्या कोरिलेशन, ठीक है, मिथ्या कोरिलेशन क्या होता है कि मिथ्या कोरिलेशन में x और y दो वेरिएबल रहेंगे। देखिए दोनों वेरिएबल में कभी कभी जो है इसकी वैल्यू दोनों की जो अनुपात आता है ये बढ़ा हुआ मिलता है, हमको इन्फ्लेटेड मिलता है, इन्फ्लेटेड या बढ़ा चढ़ा प्रतीत होता है, इन्फ्लेटेड बढ़ा चढ़ा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का कोरिलेशन स्पूरियस कोरिलेशन कहलाता है। वास्तव में दोनों के बीच जो है जो सहसंबंध है वो उतना नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। ठीक, इसको समझ लीजिए। स्पूरियस कोरिलेशन क्या कहता है, मिथ्या कोरिलेशन, कि दो चरों के बीच जो सहसंबंध है जो दिखाई हमको पड़ रहा है, बढ़ा चढ़ा दिख रहा है, वो वास्तव में दोनों चरों के बीच उतना संबंध नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार का कोरिलेशन स्पूरियस कोरिलेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है बच्चों को टेस्ट दिया, मान लीजिए दो प्रकार के बच्चे हैं। अच्छा, ये जो है ये आता है हेट्रोजेनिटी के कारण। हेट्रोजेनिटी मतलब जो आपका ग्रुप है या जो पॉपुलेशन आपने ले रखा है वो होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस रहे। ऐसी स्थिति में स्पूरियस कोरिलेशन आपको मिलता है कि जो है x और y के बीच जो कोरिलेशन आएगा वो बढ़ा चढ़ा प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि हेट्रोजेनिटी रहती है उसमें, जो आपका पॉपुलेशन रहता है या सैंपल रहता है वो हेट्रोजीनियस रहता है। मान लीजिए आपने जो है
एक 10 साल का बच्चा ले लिया और एक जो है 20 साल का जो है स्टूडेंट ले लिया। ऐसी स्थिति में जो इनके बीच कोरिलेशन आएगा किसी चीज में, वो हमेशा इन्फ्लेटेड आएगा, बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। ठीक, तो ये स्थिति जो है बनती है स्पूरियस कोरिलेशन में। तो ये तो स्पूरियस कोरिलेशन होगा। ये कोरिलेशन के कुछ जो है एब्रिविएशन है, ये इसको भी जानना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि कोरिलेशन ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां, कोरिलेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। या उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, एजम्पशंस जो होते हैं कोरिलेशन के, एजम्पशंस या मान्यताएं कोरिलेशन की कौन कौन सी होती हैं। कोरिलेशन की देखिए 3 मान्यताएं होती हैं, 3 चीजों को फुलफिल करता है, 3 बातों को, तभी आप कोरिलेशन लगाते हैं। एक तो पहला होता है नॉर्मलिटी। ठीक, यदि डेटा आपका नॉर्मल रहेगा तब आप कोरिलेशन लगाएंगे। नॉर्मलिटी का मतलब एनपीसी पर आपका डेटा जो है नॉर्मल शो करे, एनपीसी पर इस प्रकार का जो है ग्राफ बने। अगर जो है आप स्कोर ले रहे हैं, राय स्कोर ले रहे हैं, तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तब आप जो है ये कोरिलेशन लगाएंगे। दूसरी स्थिति होती है लीनियरिटी या रेखीयता। लीनियरिटी क्या कहती है कि जो आपके स्कोर मिले हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, उनके बीच अगर हम लाइन ड्रा करेंगे तो एक लीनियर लाइन, सीधी लाइन आपको मिलेगी। तीसरी स्थिति होती है होमोडैस्टिसिटी। इसको कहते हैं समप्रसरणता। ठीक है, होमोसिडेस्टिसिटी या समप्रसरणता, मतलब जो स्कोर है वो समान रूप से वितरित रहेंगे आपके किसी भी जो है ग्राफ में, समान रूप से वितरित रहेंगे। उनकी जो है जो विसरण है, जो प्रसरण है, जो फैलाव है, वो समान रूप से रहेगा। ठीक है, समान रूप से रहेगा, हर जगह जो है ये समान रूप से फैले रहेंगे। ये होमोसिडेस्टिसिटी होती है। तो इस प्रकार से जो है एजम्पशंस होते हैं इसके कोरिलेशन के, कि नॉर्मल रहेगा डेटा, लीनियर रहेगा और होमोसिडेस्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार के कोरिलेशन जो है, अगर कोरिलेशन आप लगा रहे हैं तो ये तीनों की तीनों जो है एजम्पशंस फॉलो होने चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि कोरिलेशन ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां। अभी देखिए, 2 चीजें कंफ्यूज मत होइएगा कि कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है। तो कोरिलेशन देखिए अलग अलग जो है बेसिस पे अलग अलग टाइप का होता है। जैसे डायरेक्शन या जो है आप जब बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो सब में अलग अलग होता है। जैसे डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कोरिलेशन हो गया। जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं तो होता है आपका जो है वेरी लो कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, वेरी हाई कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। इसी प्रकार से जब आप काजेशन की बात करते हैं तो काजेशन में आपका होता है एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल, और उसी में एक स्पूरियस कोरिलेशन। तो ये तो टाइप्स हैं कोरिलेशन के, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था। तो ये सब सारे टाइप्स हैं। अब मेथड देखिए कि कोरिलेशन या सहसंबंध किन किन विधियों से ज्ञात किया जाता है, वो विधियां कौन कौन सी हैं, उस पर जो है बात कर लीजिए एक एक करके। तो जैसे देखिए कई बहुत ढेर सारी विधियां हैं। अब जैसे पहली विधि है आपकी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ठीक, दूसरी विधि है आपकी रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। ठीक है, तीसरी विधि है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, या इसको कहते हैं आसंग गुणांक, या सॉरी संगति गुणांक। और चौथा है आपका बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको कहते हैं द्विपंक्तिक सहसंबंध गुणांक। पांचवा है पॉइंट बाई सीरियल, ठीक है, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको कहते हैं हिंदी में
अंक द्विपंक्तिक सहसंबंध गुणांक। फिर इसके बाद है टेट्राकोरिक, टेट्राकोरिक सहसंबंध गुणांक, ये कहलाता है आपका चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध गुणांक। फिर है आपका फाई, कोफिशिएंट ऑफ, या इसको फाई लिख सकते हैं, PHI, फाई कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, इसको फाई सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। फिर है आपका इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी, इसको कहते हैं आसंग गुणांक, ठीक। इसके बाद फिर है आपका पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, या इसको कहते हैं हिंदी में आंशिक सहसंबंध गुणांक। फिर है आपका मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, या इसको हिंदी में कहते हैं बहु सहसंबंध गुणांक। और एक है कोरिलेशन रेशियो, या इसको कहते हैं आंशिक कोरिलेशन रेशियो या सहसंबंध समानुपात, कोरिलेशन रेशियो, या इसको कहते हैं सहसंबंध समानुपात। तो ये देखिए 11 प्रकार के हैं कोरिलेशन, जिन विधियों से 11 प्रकार की विधियां हैं जिनसे आप जो है कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन क्या होता है, रैंक ऑर्डर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस क्या है, बाइसीरियल क्या है, पॉइंट बाइसीरियल क्या है, टेट्राकोरिक क्या है, फाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी क्या है, पार्शियल कोरिलेशन क्या है, मल्टीपल क्या है। अब एक एक करके विधि हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।